एक नदी आती है सतलज, ठीक है, जिस पर बांध है भाखड़ा नांगल, दूसरा है पहला भाखड़ा और दूसरा नांगल बांध, ये हो जाएगा भाखड़ा, दूसरा नांगल बांध। जबकि यहां पर नदी आती है व्यास नदी, व्यास नदी पर दो बांध है, पोंग बांध, ये हो जाएगा पड़ोह बांध, तो ये हो जाएगा पोंग बांध, पोंग या पोह बांध, ठीक है। अब देखिए व्यास नदी और सतलज नदी, दोनों नदियों का पानी, हाँ जी राम राम, दोनों नदियों का पानी जाता है पाकिस्तान में आगे जाके, सतलज आगे जाकर मिल जाती है सिंधु नदी में, ठीक है। तो ये पानी आगे जाकर पाकिस्तान में चला जाता है, तो इसलिए इसकी एक और सहायक नदी है, नदी का नाम है रावी। रावी रावी जाकर मिलती है चिनाब में, ठीक है, चिनाब में मिलती है झेलम, ये 5 नदियां है। तो रावी और व्यास, इनका अतिरिक्त जल कहां पर जाता है, इनका अतिरिक्त जल जाता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जाने का क्या फायदा, तो क्या करो, रावी और व्यास का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको आप भारत में ले आओ, क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पेयजल की सुविधा बहुत कम है। अब देखो समय है 1966 का, कब का है 1966 का, 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, 1966 में पंजाब और हरियाणा दोनों अलग हुए, पंजाब और हरियाणा। अब देखिए यहां पर स्थित है पंजाब और पंजाब के यहां पर स्थित है हरियाणा। अब जब पंजाब और हरियाणा दोनों अलग हो गए तो पंजाब को तो पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि पंजाब कहते ही हम 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं, 5 नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को, 2 नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को दोआब, 5 नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को हम पंजाब कहते हैं। लेकिन हरियाणा वालों के लिए पानी बहुत कम है। तब हरियाणा वालों ने कहा हमारे पास से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है यमुना, तो आप एक काम कीजिए, सतलज से यमुना तक एक लिंक नहर जोड़ दीजिए, मतलब सतलज को यमुना से कनेक्ट कर दो। उससे क्या फायदा होगा, सतलज से यमुना को आप कनेक्ट करेंगे तो हरियाणा में पानी आ जाएगा, हरियाणा में पानी आ जाएगा तो हरियाणा को पेयजल की कमी नहीं रहेगी। तो इन्होंने, हरियाणा वालों ने कहा ठीक है, लेकिन पंजाब वालों ने कहा हम अपनी जमीन से नहरें निकाल कर हरियाणा को क्यों दे, ठीक है, तो हरियाणा को नहीं देना। तो बाद में क्या हुआ, इन लोगों के मध्य एक समझौता किया गया कि नहर बन जानी चाहिए, तो लोगों को बोला गया नहर बननी चाहिए, तो 1981 में समझौता हुआ कि नहर बन जानी चाहिए। लेकिन बाद में लोग फिर से उग्र हो गए, लोगों ने कहा हम नहर नहीं बनने देंगे। तब भारत के उस समय के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है राजीव गांधी, ठीक है, जबकि पंजाब में अकाली दल के प्रमुख है हरवंश सिंह लोंगेवाला, इनके मध्य एक समझौता हुआ, क्योंकि लोंगेवाला इस समय यहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर है पंजाब के यही थे। तो लोंगेवाला ने राजीव गांधी के साथ समझौता किया 1985 में, और इन्होंने बताया कि हरियाणा वालों को भी पानी दे देना चाहिए। लेकिन इसी बीच पंजाब वालों ने लोंगेवाला की हत्या कर दी, तो इस हत्या से मामला और उग्र हो गया, और पंजाब वालों ने अब कहा कि अब तो हम हरियाणा को एक फुट, मतलब एक बूंद भी पानी का नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो, अब जब हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है इराडी आयोग। इनकी राड़ को मिटाने के लिए इराडी आया, किस लिए आया, पंजाब और हरियाणा की राड़ को मिटाने के लिए इराडी आया। तो इराडी आयोग का गठन किया गया, और इस इराडी आयोग का गठन किया गया 1986 को। इराडी आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी 1987 में, और इन्होंने कहा कि अब मैंने राजस्थान के लिए अलग पानी, पंजाब के लिए अलग पानी, हरियाणा के लिए अलग पानी, ठीक है, ये पानी हमने, मतलब इतना हमने लिमिट बता दी है कि राजस्थान को मिलेगा 8.6 मिलियन एकड़ फीट वाटर, और पंजाब को और हरियाणा को भी मिलेगा, ठीक है, इतना इन्होंने कहा। लेकिन अब तक इस नहर का जो भी प्रोग्रेस है इतनी ज्यादा नहीं हुई है, 2023 में शायद ये बन गई है, या फिर इसका भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो देखो विवाद कब का चला आ रहा है, 1986 का। अब देखो इसके माध्यम से सतलज नदी का पानी नहीं आएगा, इस मतलब ये परियोजना है रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल से संबंधित, कि एक नदी है रावी, इसका एक्स्ट्रा जल आप पोंग में भेज दो, पोंग से भेज दो आप यहाँ पर हरिके बैराज में, जबकि जो व्यास नदी है इसका एक्स्ट्रा जल भी आप पोंग में भेजो, पोंग से भेज दो इंदिरा गांधी या फिर हरिके बैराज, यहाँ से फिर हम नहर के माध्यम से इसको ले लेंगे। तो इसका मतलब हम सतलज का पानी नहीं ले रहे हैं। सतलज यमुना लिंक नहर जो विवाद है, इसमें सतलज का बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा, इसमें पानी आएगा
रावी और व्यास का, वो भी एक्स्ट्रा जल, अतिरिक्त जल, ये चीज ध्यान रखना। तो ठीक है, तो सतलज यमुना लिंक नहर विवाद में सतलज नदी सम्मिलित नहीं है, इसमें सम्मिलित है रावी और व्यास नदियों का अतिरिक्त जल। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे वापस राजस्थान में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न देखिए, लखवार बहुउद्देश्य परियोजना किस जिले में स्थित है? ठीक है,